अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्की टीवी चैनल पर खुश आमदीद, अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम फी क़नाती मक्की टीवी एंड वेलकम। मक्की टीवी नई वीडियो के साथ हाजिर है और हाजिर हैं साथ ही हम भी। बीमारी देने वाली ज़ात अल्लाह की है और शिफा देने वाली ज़ात भी उसी की है, बाकी सब कुछ असबाब के दर्जे में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की प्यार भरी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और आखिरकार कई डॉक्टरों और कई क्लिनिक्स की खाक छानने के बाद शिफा वाले हाथों तक पहुंचने में कामयाब हो पाए। अब तबीयत बहुत बेहतर है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्ती नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह। सही बात यह है कि आप हजरात की दुआओं ने हमारी बड़ी हिम्मत और ढारस बंधाई। बड़ी तकलीफ़ देह सूरत हाल से दो चार रही तबीयत। हम इस मोहब्बत और इतनी प्यार भरी दुआओं के लिए आपके दिल से शुक्रगुजार हैं। नेकी का बदला तो बस नेकी ही हो सकता है और नेकी के इस दर्जे के तौर पर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप सब भी मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती और ईमान की हालत में बेहतरीन और तवील मुतमईन ज़िंदगी पाएँ, आमीन। नेकी के दूसरे दर्जे के तौर पर हमारी अब पहले से भी ज़्यादा कोशिश रहेगी कि आप तक तारीख़ इस्लाम को मज़ीद मुकम्मल और दुरुस्त अंदाज में पेश किया जाए। अल्लाह हमें इस काम में कामयाब फरमाए, आमीन। बात हो गई तवील, माजरत। अब अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरलुश उस्मान की आने वाली नई किस्त के बारे में। गुज़श्ता किस्त बेहतर रही, चंद वाक़यात तो शानदार से भी ऊपर रहे। ख़ास तौर पर बाला और उस्मान के शहसवारी एक शानदार मंजर था। हमारे यहाँ अब सिर्फ दो किस्म की दुकानें बेहतरीन अंदाज में सजी हुई मिलती हैं, एक जूतों की दुकान और दूसरी खाने पीने की। सो अब हमारी नई और जवान नस्ल फास्ट फूड की आदी है और भाग दौड़ के कामों में पीछे पीछे। दूसरी तरफ जहाँ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि उन्होंने अपनी बेगम हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से जंगल में दौड़ का मुकाबला किया, एक बार एक जीत गया और दूसरी बार दूसरा। वहीं हमारे यहाँ के मियाँ बीवी का मुकाबला अब बस सिर्फ एक चीज़ में है कि खा खाकर ज़्यादा मोटा किसने होना है, और मोटा आदमी जाहिर है कि मशक्क़त और भाग दौड़ वाले काम नहीं कर सकता। सो इस लिहाज से बाला और उस्मान का मुकाबला एक नई जिहद की तरफ इशारे के तौर पर अच्छे अंदाज में पेश किया गया है। अगली अहम तरीन उस्मान गाजी की नई फतह या नए हदफ की जानिब बताई गई, यानी शहर का इलाका या कला। लेकिन जाहिर है कि इसमें वक्त लगेगा और ये मामला अगले सीज़न तक जाएगा। इस बात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ख़ुद उस्मान गाजी ने इस फतह को सालों पर मुहित करार दिया है, यानी इस फतह में कई साल लग सकते हैं। कहानी का रुख मुकम्मल तौर पर फतूहात पर रखा जा रहा है, मगर उम्मीद है कि अगले सीज़न में ऐसा नहीं होगा। सीज़न के अख्ताम पर सल्तनत की बुनियाद रखी जाएगी और सल्तनत सल्जूकिया से इख्तिलाफात की इब्तिदा अगली किस्त से होने जा रही है। इसका कुछ हाल हमने गुज़श्ता वीडियो में भी पेश किया था। लिहाजा यहाँ सल्तनत की बुनियाद रखी जाएगी और वहाँ किरमियानी और गिरमियानी हसद के मारे गैज़ व गज़ब में दांत पीसते हुए नौज़ायदा उस्मानी सल्तनत पर चढ़ दौड़ेंगे। ऐसे में उस्मान को फतूहात से ज़्यादा आसपास के यानी अपने ही मुसलमान भाइयों से, और या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि अपने ही मुसलमान दुश्मनों से मुकाबला करना पड़ेगा, और इसीलिए उम्मीद है कि अगले सीज़न में फतूहात की तादाद कम हो सकती है। बुरसा का कई बार जिक्र हुआ है। दुरुस्त बात यह है कि उस्मान गाजी के बारे में उर्दू ज़बान में मवाद बहुत कम मौजूद है। ख़ास तौर पर अगर आप कहें कि मुस्तनद मवाद मौजूद है या नहीं, तो हमारा ख्याल है कि मुस्तनद मवाद बहुत कम मौजूद है। नावल मौजूद हैं, नावलों के अंदाज में लिखी गई कहानियाँ मौजूद हैं और ज़ाहिर है कि इनको मुस्तनद करार नहीं दिया जा सकता, जबकि अरबी में इस मौजू पर भरपूर और मुस्तनद मवाद मौजूद हैं। इसके अलावा तुर्की में डॉक्यूमेंट्रीज़ जिनको अरबी में डब किया गया है या फिर अरबी सब टाइटल में ढाला गया है भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और इनमें से बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं। वक्त के साथ साथ हर चीज़ आपके सामने पेश करते चलेंगे, यानी शहर की फतह और बुरसा की फतह पर भी तफसीली बातचीत करेंगे और ये भी बताएंगे कि उस्मान गाजी के लिए ये मकामात कितने मुश्किल साबित हुए। और अब बात हो जाए आने वाली किस्त की। बाला और मालहून में इख्तिलाफात चलने लगे हैं, तो आखिर क्या होने वाला है? आखिर आयशा खातून की खामोशी क्यों नहीं टूट रही?
क्या उस्मान साहब गद्दारों का राज फाश कर पाएंगे? बार्किन सेल्वी के जरिए फिर से चाल चलने लगा है। क्या सेल्वी फिर से गद्दारी करेगी? अली साहब का गुस्सा कैसे ठंडा होगा? या फिर ये सब कोई खुफिया मंसूबा है? जाबा एक बार फिर कबीले में, तो आखिर क्यों? सल्जोकियों की आमद, ऐसा क्या हुआ है कि कोनिया से कासिद आए हैं? रेटिंग की बात करेंगे और फिर हम आपसे हमेशा की तरह इजाज़त चाहेंगे। तो चलिए तफसील से बात कर लेते हैं, मगर तफसीलात से कबल मक्की टीवी आपसे दरख्वास्त करता है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी दरख्वास्त है कि अभी कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी रसाई मक्की टीवी की हर वीडियो तक आसानी से रहे। गुज़श्ता किस्से इस्लामी लम्हात हमारी गुज़श्ता वीडियो में पेश किए गए ख्यालात के मुताबिक थे। मुस्तफ़ा ने अहमद को भड़काया और फिर लड़ाई हो गई। बार्किन और रोमानोस की चाल काम कर गई। उस्मान और अली साहबान आमने सामने आ खड़े हुए। तीसरी तरफ मंगोल भी रोमानोस के लिए काम करते नजर आए। किस्त का ख़त्म गर्मा गर्मी के माहौल में हुआ और आने वाली किस्त में ये गर्मा गर्मी मज़ीद बढ़ेगी और इस गर्मी को कम करने के लिए उस्मान साहब को जल्द अज जल्द असल कातलों तक पहुंचना होगा। आने वाली किस्त इस लिहाज से अहम रहेगी कि उस्मान साहब गुज़श्ता किस्त में उठाए जाने वाले नुकसानात का इजाला करेंगे और अपने खुफिया मंसूबों के जरिए रोमानोस तक जा पहुंचेंगे। जैसा कि कोसिस ने भी उस्मान को बताया कि वो खतरनाक आदमी है और उस्मान गाजी ने कहा कि हम में से कोई है जो उसकी मदद कर रहा है, यानी कोई गद्दार है। और अब जबकि सीज़न का अख्ताम नहायत करीब है, लिहाजा बार्किन और रोमानोस का अंजाम भी बहुत करीब है और आने वाली एक दो किस्तें इसका फैसला कर देंगी। उस्मान साहब अली साहब के सामने हक़ाइक़ पेश करने के लिए क्या चाल चलेंगे, इसका कुछ इशारा अगले आने वाले ट्रेलर में भी मिलेगा। दूसरी तरफ अली साहब मार्के के मकाम पर पहुंचे हुए हैं, जबकि अहमद भी उनके साथ हैं और ज़ाहिर है कि दोनों ही बज़ाहिर ओसे में होंगे। जहाँ तक हमारा ख्याल है तो अली साहब एक ज़हीन और अक्लमंद शख्स के तौर पर सामने आए हैं, चीज़ों को भांप लेने वाले हैं। इसलिए हमारा ख्याल है कि अली साहब सूरत हाल को समझ जाएंगे और उस्मान की परेशानी का एहसास भी करेंगे और अहमद को भी समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये है कि अब इन दोनों यानी वालिद और बेटे के साथ क्या पेश आता है। हमारा ख्याल ये भी है कि अली साहब का किरदार सीज़न के ख़त्म तक जारी रहेगा। दूसरी तरफ रोमानोस कहता नज़र आ रहा है कि हमारे मंसूबे दुरुस्त जा रहे हैं और ये कि अब ये लोग कोई नया इत्तेहाद कायम नहीं कर पाएंगे। इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि फ़िलहाल ये लोग उस्मान के शिकंजे से बचे हुए हैं और दूसरा ये मतलब हुआ कि मज़ीद खेल खेलने को भी तैयार हो रहे हैं। हमारा ख्याल है कि रोमानोस का ये जुमला या ये बातचीत किस्त के इब्तदाई मनाजिर या वाक़यात में से होंगे जब उसे पता चलेगा कि कबीले में लाशें आने के बाद क्या हुआ, उस्मान साहब और अली साहब एक दूसरे के सामने किस तरह सामने आए। जबकि किस्त के इख्तिताम तक सूरत हाल बदल जाएगी और ये लोग गालिब की बजाय मगलूबियत की जानिब सफ़र शुरू कर चुके होंगे। तीसरी तरफ कमांडर जावा एक बार फिर कबीले में है और इस बार वो नहीं बल्कि उस्मान गाजी उसे धमकाते नज़र आ रहे हैं कि अगर इस खेल में तुम्हारा हाथ हुआ तो सर धड़ से जुदा होकर ज़मीन पर गिरेगा। कम से कम ये तो तय हुआ कि उस्मान गाजी को मंगोलों पर शक हो चुका है और जाहिर है कि बहुत जल्द ये बात सामने आ ही जाएगी। दूसरी तरफ ये बात भी तय हुई कि उस्मान और जाबा के दरमियान होने वाली ये गर्मा गर्मी भी किस्त के इब्तदाई वाक़यात में से है। इसका सबूत ये है कि उस्मान के हाथ में अब भी मुस्तफ़ा को लगने वाला खंजर मौजूद है, यानी दो हाथों में दो खंजर मौजूद हैं और ये हम गुज़श्ता किस्त में देख चुके हैं। दूसरी तरफ जेरकुताई जाबा के ताक़ुब में है, ये उस्मान गाजी का हुक्म है, लिहाजा ऐन मुमकिन है कि आने वाली किस्त में हालात पलटने में ये ताक़ुब भी अहम किरदार अदा करे और जेरकुताई जाबा और रोमानोस के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने में कामयाब रहे, जिसके बाद उनको मंसूबा बनाकर जाल में फांसा जाए। यहाँ एक अहम तरीन सवाल ये भी है कि तुर्गुत को होश में क्यों नहीं आने दिया जा रहा। इसका जवाब वाज़ेह है कि फ़िलहाल सस्पेंस और गंभीर किस्म के वाक़यात को तूल देना है और इसीलिए तुर्गुत साहब को होश में नहीं लाया जा रहा। एक वजह यह भी हो सकती है कि तुर्गुत को लगने वाला तीर जहरीला हो और ये बेहोशी उसी का असर हो। चलते चलते बार्किन और सेल्वी की बात भी कर लेते हैं और साथ में बात कर लेते हैं कोनिया से आने वाले सल्जोकी वफद की।
जैसा कि हम जानते हैं कि इन सब हालात के पीछे बार्किन का कमीना किस्म का जहन कार फरमा है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो ज़हीन और अक्लमंद भी है। कई बार कमेंट्स में पूछा गया कि आखिर इसे ख़त्म क्यों नहीं किया जाता, तो इसके दो जवाब हैं। एक तो ये कि इस ड्रामे में यानी कोलिश उस्मान में उस्मान गाजी को पेश आमदा मुश्किलात का जिक्र किया जा रहा है, यानी दिखाया और बताया जा रहा है, और साथ में ये कि सल्तनत की बुनियाद रखने से कबल किस किस्म के ज़हीन और ख़तरनाक तरीन दुश्मनों से उनका मुकाबला हुआ होगा कि जिनको पकड़ना और उनका राज अफशा करना खुद एक अजीम शान कारनामा है, और जाहिर है कि ऐसे दुश्मन हर जगह हर ममलकत में मौजूद होते हैं। दूसरा जवाब ये है कि बार्किन के ज़रिए कहानी को वो सद देना चाहते हैं, जैसे कि इसने गुज़श्ता किस्त में इनागोल में खड़ा होकर सीधा सीधा बूरसा के किलेदार से रब्ता करने का न सिर्फ सोचा बल्कि उस पर अमल भी कर डाला और मकतूब रवाना कर दिया। इस तरह इस कहानी ने फैलकर अब उस्मान गाजी और बूरसा के गवर्नर को आमने सामने ला खड़ा किया है। फ़िलहाल ऐसा नहीं है, मगर ये बुनियादी वाक़यात साबित होंगे और जाहिर है कि ये सब कुछ बार्किन की वजह से होगा। अगर दरमियान से बार्किन को निकाल दें तो होना तब भी यही था, यानी उस्मान ने और बूरसा के कलादार ने आमने सामने आना था, मगर बार्किन की मौजूदगी ने इस कहानी को पहिए लगा दिए और जो काम देर से होना था वो अभी से हो गया। बहरहाल बार्किन का काम तमाम होने वाला है और उस्मान गाजी अली साहब से कह चुके हैं कि असल शख्स का सर आपके कदमों में रखूँगा, और उम्मीद है कि बार्किन का अंजाम ऐसा ही होगा। आने वाली किस्त में सल्जूकी सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन का वफद आ रहा है, और जैसा कि उस्मान साहब और बार्किन की बातचीत से ज़ाहिर हुआ कि अली साहब कितने बड़े और अजीमुशान सरदार हैं, लिहाजा गुज़श्ता किस्त के वाक़यात के बाद सुल्तान ने ख़ुद मामला संभालने और तुर्गुत पर मुकदमा चलाने का फ़ैसला किया, और ज़ाहिर है कि आने वाला वफद तुर्गुत सरदार को लेने के लिए आया है। ये वफद अगर तुर्गुत सरदार को लेने आया है तो इसके पीछे एक दूसरी वजह भी हो सकती है, और वो वजह है मंगोल। चूँकि मंगोल इस वक्त मुकम्मल तौर पर सल्जूकी सल्तनत पर काबिज हो चुके हैं और अब सब कुछ उनके हाथ में है, लिहाजा उन्होंने या तो उस्मान को अपने बेहतरीन सिपाही या अपने बेहतरीन सरदार से जुदा करने के लिए और नुकसान पहुंचाने के लिए तुर्गुत सरदार को वहाँ बुलाया है ताकि अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला कर लें और उस्मान को उसके एक बेहतरीन बाजू से वो हाथ धो बैठें। खैर, इसका पहला सबूत ये है कि ट्रेलर में बाला खातून सेल्वी खातून को कहती नज़र आ रही हैं कि उस्मान साहब तुर्गुत को किसी के हवाले नहीं करेंगे। ये बात वाज़े कर रही है कि सेल्वी खातून चाहती हैं कि तुर्गुत साहब को सल्जूकी वफद के हवाले कर दिया जाए। ट्रेलर का एक अहम मंजर सेल्वी और बार्किन का है, जिसमें बार्किन कह रहा है कि उस्मान सिर्फ काय कबीले को ही नहीं बल्कि हम सबको भी आग में झोंक रहा है। ये बातचीत भी इसी हवाले से है, और जाहिर है कि बार्किन चाहता है कि उस्मान साहब तुर्गुत जैसे बाएतमाद और मजबूत सहारे से हाथ धो बैठें। सेल्वी इस बातचीत का असर लेकर बाला खातून के पास पहुंची, जहां उसने अपने ख्यालात का इजहार किया और बाला खातून ने उसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ट्रेलर पर बातचीत हो चुकी है, जो चीज़ें रह गई हैं उन पर अगली वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल गुज़श्ता किस्त की रेटिंग की बात करके हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। गुज़श्ता किस्त के अहम मनाजिर में से बेहतरीन मंजर कोसस के कबूल इस्लाम का रहा। गुज़श्ता वीडियो में हम ऐसा होने का ख्याल ज़ाहिर कर ही चुके थे, लेकिन हमारा यहाँ ये ख्याल है कि अगर कोसस के मामले को ज़रा सा मज़ीद फैलाया जाता तो बेहतर रहता, और जिस तरह गुज़श्ता किस्त में ईसाई मज़हब के हवाले से एक खुदा के तीन या तीन के एक होने का एतराज़ उठाया गया है, वैसे ही ईसाई मज़हब के मानने वालों के सामने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से मज़हब इस्लाम में मौजूद नज़रिए को भी पेश कर दिया जाता, और ये कि हज़रत मरियम के नाम से बाकायदा तौर पर कुरान मजीद में एक सूरत भी मौजूद है। ईसाइयों को जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से मज़हब इस्लाम का और सूरह मरियम का पता चलता है तो वो बेइख्तियार होकर इस्लाम के आगोश में दौड़े चले आते हैं। अगर ये चीज़ शामिल कर दी जाती तो मज़ा दुबाला हो जाता और ड्रामे को भी चार चांद लग जाते। खैर, किस्त की रेटिंग के हवाले से बुरी खबर है, और वो ये है कि किस्त 9-10 की कैटेगरी से गिरकर 7-8 की कैटेगरी में आ गिरी है, यानी अच्छी खासी रेटिंग कम हुई है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को 5000 लाइक्स और 1000 कमेंट्स से नवाजेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके मेयार पर पूरी उतरी होगी।
आप वीडियो के हवाले से कमेंट्स कीजिए, अपनी राय का खुलकर इजहार कीजिए। याद रखिए, अल्फाज आपकी शख्सियत की पहचान होते हैं, लिहाजा मुहज़्ज़ब और खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।